अनुराग जी, अगर बात की जाए सेहत के लिहाज से और एनवायरनमेंट के लिहाज से कितनी इम्पोर्टेंट है ये साइकिल? सर, इसकी इम्पोर्टेंस मैं इस तरीके से बताना चाहूँगा कि ये साइकिल में अगर फ़िटनेस की बात करते हैं तो हमने पैडल का जो ऑप्शन दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि जो लोग सुबह शाम या किसी भी टाइम फ़िटनेस के लिए चलाना चाहते हैं तो वो पैडल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो कैलोरीज़ बर्न आउट करते हैं और हमारी ऐप में वो देख भी सकते हैं। साइकिल में सबसे मेजर जो फीचर है वो ई बाइक है। ऐसी बाइक अभी दिल्ली में, जैसे हम लोग नोएडा को ज़्यादातर दिल्ली से कंपेयर करते हैं, दिल्ली में ऐसी कोई भी बाइक सर्विस अवेलेबल नहीं है, साइकिल सर्विस जिसमें पेडल भी हो और वो बैटरी ऑपरेटेड भी हो। यहाँ पे मैडम ऋतु महेश्वरी जी के बहुत बड़े सपोर्ट से नोएडा वासियों को लंबे वक्त से इंतज़ार था ई साइकिल का। कई साल लग गए इस योजना को धरातल पर आते आते, लेकिन बहरहाल अब ई साइकिल डॉक स्टेशन पर आ चुकी हैं। स्थापना दिवस से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये ई साइकिल है जिसको किसी भी डॉक स्टेशन से आप लेकर और चला सकते हैं। कहीं जाना है आसपास तो ये बेहतर ऑप्शन है, आपको अपनी गाड़ियाँ नहीं चलानी पड़ेंगी। ये 10 साइकिल हैं इस डॉक स्टेशन पर। हर डॉक स्टेशन पर 10-10 साइकिलें इस तरह की आपको नज़र आएंगी। हमारे साथ कंपनी के कुछ लोग भी मौजूद हैं, डायरेक्टर भी हैं, सीईओ भी हैं, इनसे बात करेंगे। टर्बन मोबिलिटी कंपनी है जो अब ये साइकिल चला रही है। बाली जी, अगर बात करें सबसे पहले फ़ीचर की, इस जो साइकिल के फ़ीचर क्या हैं, कितना बेनिफिट है लोगों के लिए? ये साइकिल में सबसे मेजर जो फीचर है वो ई बाइक है। ऐसी बाइक अभी दिल्ली में, जैसे हम लोग नोएडा को ज़्यादातर दिल्ली से कंपेयर करते हैं, दिल्ली में ऐसी कोई भी बाइक सर्विस अवेलेबल नहीं है, साइकिल सर्विस जिसमें पेडल भी हो और वो बैटरी ऑपरेटेड भी हो। यहाँ पे मैडम ऋतु महेश्वरी जी के बहुत बड़े सपोर्ट से ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। उनके काफ़ी एफर्ट्स रहे हैं इसे लॉन्च करने में। उन्हीं का बेसिक ये थॉट था कि हमारे को पैडल वाली साइकिल भी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कि साइकिल की बैटरी अगर ख़त्म हो गई, क्योंकि एक रेंज है इसकी, उस रेंज के बाद उनको फिर वो खींचना पड़ता है, तो पैडलिंग करके ईज़िली चला सकते हैं। तो पूरी इको फ्रेंडली है। आपको जैसे आपने फीचर्स देखे हैं इसमें कि इसके थ्रोटल्स हैं, लाइट है और हॉर्न्स हैं और यूज़र फ्रेंडली है। स्टूडेंट्स इसको बहुत लाइक कर रहे हैं। नोएडा की पब्लिक इसे बहुत लाइक कर रही है। बात करें तो चूँकि 3 दिन हो गए, फीडबैक कैसा आ रहा है? फीडबैक एकदम ओवरवेलमिंग रिस्पांस है। हम लोग करीबन 82 मंथली बुकिंग्स ले चुके हैं, ज़्यादातर उसमें से स्टूडेंट्स हैं। अब कुछ लोग इंडस्ट्रीज़ के आसपास जो हमारे स्टैंड्स हैं वहाँ पे कुछ जो इंडस्ट्री में काम करने वाली लेबर है वो भी उसको बहुत अप्रोच कर रही है, जस्ट बिकॉज कि इसका रेंटल बहुत लो है एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल 50 रुपये पर डे में। अगर हम एक एवरेज अभी चलते हैं कि जैसे अभी अगर डिस्काउंट ऑफर छोड़ दें तो 50 रुपये पर डे में इसको कोई भी चला सकता है। कहीं से भी आने जाने में किसी भी, उसको कोई ऑटो से भी जाता है, बस से भी आता है, तो 50 रुपये से महंगा पड़ता है और इको फ्रेंडली भी है। पर आवर चार्ज क्या होगा अगर आप दर्शकों को बताना चाहिए? 15 रुपीज़ हाफ एन आवर का चार्ज है, उसके बाद 1 रुपये प्रति मिनट का चार्ज रहेगा। अनुराग जी, अगर बात की जाए सेहत के लिहाज से और एनवायरनमेंट के लिहाज से कितनी इम्पोर्टेंट है ये साइकिल? सर, इसकी इम्पोर्टेंस मैं इस तरीके से बताना चाहूँगा कि ये साइकिल में अगर फ़िटनेस की बात करते हैं तो हमने पैडल का जो ऑप्शन दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि जो लोग सुबह शाम या किसी भी टाइम फ़िटनेस के लिए चलाना चाहते हैं तो वो पैडल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो कैलोरीज़ बर्न आउट करते हैं और हमारी ऐप में वो देख भी सकते हैं उन्होंने कितना साइकिल चलाया, कितनी कैलोरीज़ बर्न आउट हुई वगैरह वगैरह। और दूसरा, अगर हम पॉल्यूशन के नज़रिए से देखते हैं तो ये टोटल इलेक्ट्रिक है, अगर आप इसको थ्रॉटल से भी चलाना चाहते हैं। और इसमें एक मोड और है जो थ्रॉटल प्लस पैडल है, यानी हल्का पैडल मारना है, आपको बहुत ताकत नहीं लगानी है, तो आप वो मोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें बैटरी आपको सपोर्ट करती है केवल। और एक मोड है जिसमें बैटरी पूरा चलाती है। बैटरी की लाइफ की बात करें तो कितनी किलोमीटर चल सकती है एक बार चार्ज होने पर? सर, एक चार्ज में ये करीब 25 से 30 किलोमीटर चलती हैं। अच्छा, अगर बात की जाए तो जो लोग कहीं भी छोड़ सकते हैं लोग उसको, एक डॉक से दूसरे डॉक पर, या अगर कहीं बीच में लोग छोड़ना चाहें तो आप लोगों को पिकअप व्यवस्था है क्या, या क्या उसका? उसके लिए हम लोगों ने वैन्स लगाई हुई हैं जिसको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन वैन कहते हैं। वो अगर अभी तो फ़िलहाल यूज़ हो रही है इस काम चीज़ में, क्योंकि पब्लिक अभी इतना थोड़ा सा जो बिहेवियर अभी आया है सामने, उसमें कुछ लोग हैं करीब 5% 7% जो साइकिल को कहीं भी छोड़ रहे हैं, तो उसको हम लोग इकट्ठा करने में लगा रहे हैं। अदरवाइज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल जो हमारे पास होता है वो इसलिए होता है कि जैसे एक स्टैंड पे साइकिल ख़त्म हो गई हैं तो दूसरे स्टैंड पे ज़्यादा हो गई तो वहाँ से उठा के दूसरे स्टैंड पे रखने के लिए। अच्छा, पोल्यूशन बड़ी समस्या है दिल्ली एनसीआर की। हाँ, नोएडा में हम साल दर साल देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो एक्यूआई लेवल है ऊपर चला जाता है। ई साइकिल आने से आपको लगता है उसमें कुछ सुधार आएगा? मेरे ख्याल से पब्लिक सुधार तो तब आएगा अब जब पब्लिक इस्तेमाल भी करेगी, तो क्योंकि सुविधा होना एक बात है और सुविधा का इस्तेमाल होना एक बात है। दूसरा, मैं लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि वो इसको, क्योंकि कोविड के चलते जो हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं,
तो ये एक ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग हो सकती है, क्योंकि इस पे एक बार में एक ही आदमी चलता है। तो 6 गज की दूरी जो है वो यहाँ मेंटेन हो सकती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी। अदरवाइज़ जितने पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम देख रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे होते हैं। अच्छा, कितना वक्त लगेगा सभी डॉक पर ये साइकिल आने में? सर मेरे ख्याल से हम लोगों ने अपना ऑलमोस्ट कर ही दिया है, और हम लोग का 3 दिन हुआ है और हम लोग सभी डॉक्स पे अवेलेबल हैं। सर्विस हर जगह से चालू है, सारे डॉग से चालू है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं ये साइकिल हैं जो बहुत दिनों से ये प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ था, लेकिन अब कंप्लीट हो गया है। और यहाँ ऑन ऑफ का सिस्टम दिया है, हॉर्न का सिस्टम है, ऑन ऑफ है, लाइट है, मोड है, यहाँ से लाइट जल रही है पता लग जाएगा। इसके अलावा सबसे ख़ास बात यह है कि पेडल सिस्टम भी, अगर कहीं बैटरी डाउन होती है तो आप पेडल के ज़रिए इसको चलाने के बाद किसी भी डॉक पर इसको सबमिट कर सकते हैं। अगर बात की जाए कैसे बुक किया जा सकता है, तो ये पूरा इन्होंने चार्ट यहाँ पर लगा रखा है। सबसे पहले ये बारकोड स्कैन करना होगा, डाउनलोड करनी होगी ऐप, उसके बाद यहाँ पर आधार KYC कंप्लीट करनी होगी, पैसा वॉलेट में ऐड करना होगा, और उसके बाद आप इसको बुक कर सकते हैं। सिक्योरिटी मनी के तौर पर 299 इसमें हर वक्त रहेगा, वो रिफंडेबल मनी होगी। और जब आप इनकी मेंबरशिप को हटाना चाहते हैं तो वो पैसा आपका रिफ़ंड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लंबे वक्त के बाद नोएडा वालों को अब ई साइकिल चलाने का मज़ा आएगा, आनंद उठा सकेंगे। हैदर अली, J24/7 न्यूज़, नोएडा।